हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बाय डी टी। आज का जो ये वीडियो है ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अभी बीएससी फाइनल ईयर में है या फिर ऑलरेडी बीएससी कर चुके हैं। तो उनके लिए एक अपडेट है रिगार्डिंग आइसर बरहमपुर से रिलेटेड। अगर आप यहाँ पे आइसर से इंटीग्रेटेड पीएचडी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है जो कि रिगार्डिंग है स्टूडेंट्स फॉर बायोलॉजिकल साइंस, केमिकल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस। ये सब यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट है। द स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट विल बी एंटाइटल्ड टू गेट अ 2-year MS फेलोशिप एंड अ PhD फेलोशिप फॉर अ मैक्सिमम 5 years। आपको यहाँ पर दोनों ही चीज़ों के लिए फेलोशिप भी मिलने वाली है। अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या है कि स्टूडेंट के पास मिनिमम 60 मार्क्स एग्रीगेट में होने चाहिए, ओवरऑल परसेंटेज इन ऑल सब्जेक्ट वेयर एन ऑनर्स सिस्टम इज नॉट एप्लीकेबल इन बैचलर्स और एनी इक्विवेलेंट डिग्री। या फिर आपको अगर आप ऑनर्स में हैं तो आपको क्या चाहिए होगा 60% इन ऑनर्स मेजर सब्जेक्ट इन एग्रीगेट वेयर सच अ सिस्टम इज एप्लीकेबल। सब्जेक्ट एरियाज कौन कौन अप्लाई कर सकता है बायोलॉजिकल साइंस के लिए, जो कि बायोलॉजिकल साइंस का बच्चा है एनी एरियाज में, या फिर एनवायरमेंटल साइंस का, मैथमेटिक्स का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का है, मेडिकल साइंस का है, या फिर इंजीनियरिंग का, ये सब अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप CGPA है आप में उधर तो आप 6.0 आपका CGPA होना चाहिए 10 में से। उसी के साथ साथ आपकी एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि या तो आपका JEE बील्स होना चाहिए, दैट इज अपना टिफर, या फिर आपका क्या होना चाहिए JAM 2022 बायोटेक्नोलॉजी होना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने सेम ऐसे ही बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए भी दे रखा है। उसके अलावा क्या बोल रखा है, द कैंडिडेट मस्ट हैव एटलीस्ट वन ऑफ द अबव मेंशन एडिशनली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफिक टू अ डिपार्टमेंट, यानी कि यहाँ तो आपका टिफर होना चाहिए या फिर आपका JAM होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखिए रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ एलिजिबिलिटी इनके लिए है और ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जब फाइनल सिलेक्शन होगा उसके बाद आपको डिग्री सबमिट करनी पड़ेगी। अ प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी। उसके बाद है यहाँ पे मियर फुलफिलमेंट ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डज नॉट ऑटोमेटिकली गारंटी दैट अ कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर अ टेस्ट और इंटरव्यू। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे कर लिया, ये क्वालिफाई कर लिया आप लोगों ने टिफर या फिर JAM या फिर आपका 60% है तो वो आपका हो जाएगा, ये शॉर्ट नहीं है। the respective departments may use additional criteria in order to shortlist, तो वो आप additional criteria जो भी होंगे वो shortlist करने के लिए डिपार्टमेंट देखेंगे। ओनली वन एप्लीकेशंस आर एक्सपेक्टेड, सिर्फ एक ही एप्लीकेशन आप कर सकते हो। एप्लीकेंट्स फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज स्टेटेड अबव विल बी फर्दर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू आपका होगा, उसके लिए आपको कॉल किया जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखिए ऑल द स्टूडेंट्स एडमिटेड फॉर द प्रोग्राम, और आपको फेलोशिप मिलेगी, 7 साल तक की फेलोशिप मिलेगी। पहले 2 साल में आपको 12,000 फेलोशिप मिलेगी पर मंथ के लिए, जो कि होगा आपके इंटीग्रेटेड PhD में MSc ड्यूरेशन में। फिर उसके फर्स्ट 2 years के बाद द स्टूडेंट विल एंटर अ PhD प्रोग्राम विच विल बी सपोर्टेड बाय एन इंस्टीट्यूट PhD फेलोशिप, जिसमें आपको 31,000 फेलोशिप मिलती है एंड विल बी सब्जेक्ट टू ऑल गाइडलाइंस ऑफ द PhD प्रोग्राम। द कंटिन्यूएशन ऑफ द फेलोशिप इज सब्जेक्टेड टू मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम academic performance according to the program policies। इसके अलावा आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने की जो डेडलाइन है वो है 15 मई 2022 को आपको अप्लाई कर सकते हो, तक अप्लाई कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पर क्या आपको स्टेप 2 में जाना है। पहले आप फिलअप करना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म को। यू विल बी हैव सेंड अ कंफर्मेशन ईमेल फॉर वैलिडेशन। आप एक बार कंफर्म कर लोगे, मेल पे जाके आपको कंफर्म करना होगा, फिर आप स्टेप 2 पे पहुंच जाओगे, लॉग इन करना, और उसके बाद आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो अगर आपको इंटीग्रेटेड PhD करनी है और यहाँ से भी आपका मन है इंटीग्रेटेड PhD करने का किसी भी आइसर से, तो आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा गाइस। 15 तारीख लास्ट डेट है।